और वो निश्चित स्थान पर पहुंच जाता है। 90 सेकंड की सर्विस है उनकी, ओनली 90 सेकंड्स, 1.5 मिनट। हमारा तो क्योंकि बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, हमने 15 मिनट से 20 मिनट तक रखा है। ये भी बहुत अच्छी सर्विस है, वरना तो ठीक कहा हमारे विजय साहब ने कि पुलिस समय पर नहीं पहुंची, यही एक जुमला सुनने को मिलता है। कोई आदमी फट्टड़ हो गया तो एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंची, यही एक जुमला होता है। लेकिन अगर 15 मिनट में 20 मिनट में हम पुलिस को वहां पहुंचा देते हैं तो जनता को एक बहुत बड़ा विश्वास बहाली उसके अंदर होगी। तो वो जो घटना थी इजराइल की, वो देखी हमने प्रत्यक्ष एक जगह पर। अनिल राव जी साथ थे हमारे, शायद मोहम्मद आकिल भी थे, है ना? हाँ। तो हम 5-6 लोग गए थे। उस सारी घटना प्रत्यक्ष हमारे सामने हुई। फिर हमने वो कंट्रोल रूम भी देखा, सब देखा। उसमें से ये ध्यान में आया कि हम भी ऐसी क्यों नहीं प्रणाली शुरू कर सकते। तो एम्बू बाइक तो जब शुरू होगी तब किसी बड़े शहर में वैसे शुरू करेंगे, लेकिन उसका एक प्रारूप, ये पूरे हरियाणा में 630 गाड़ियों की ये सर्विस आज हम शुरू कर रहे हैं। हर थाने में 2 गाड़ियां होंगी। इस फ्लीट को बढ़ाया भी जाएगा। आज जो हमारे पीसीआर हैं, लगभग 300 पीसीआर प्रदेश भर में काम कर रही हैं। धीरे धीरे इनमें से भी अधिकांश को ये पूरा इक्विपमेंट उसमें लगा करके और लगभग 900 गाड़ियाँ ये हमारे प्रदेश में हो जाए, ऐसी योजना है। विधानसभा के हिसाब से अगर हम सोचें तो एक विधानसभा में कम से कम 10 गाड़ियाँ, 90 हैं तो सुनिश्चित हो जाए। हर एक को लगे कि मेरे साथ कोई कठिनाई आ गई, कोई समस्या, विपत्ति आ गई। विपत्ति के समय हर व्यक्ति कोई ना कोई साथी को ध्यान करता है कि मेरा कोई साथी हो तो मेरी इस समस्या में से मुझे निकाल दे। आज कोई भी हरियाणवी अब इसके बाद, कल के बाद अपने आप को बेसहारा महसूस नहीं करेगा, बल्कि घटना होने पर, विपत्ति होने पर ये 112 जो है ये उसका वास्तविक साथी होगा, उसके साथ खड़ा रहेगा हमेशा। तो इस प्रकार से ये जो सेवा शुरू की गई है, ये 24/7, 24/7 जो आज हमने दोनों यहाँ की कार्यप्रणाली के स्थान देखे हैं, चाहे वो सीओ है, चाहे वो डीओ है, जिसके अंदर सैकड़ों की संख्या में, लगभग 100 की संख्या में 24 आवर्स जो लोग हैं। इसका एक सब सेंटर गुरुग्राम में भी बनाया गया है। उसको हमने क्या कहा है? मिरर इमरजेंसी। तो एक मिरर इमरजेंसी सेंटर, मान लो ये सेंटर किसी कारण से कोई विपत्ति आ गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, किसी कारण से फेल हो जाए, बंद हो जाए, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, टेक्निकल चीज़ में खराबी आ सकती है, तो ऐसा नहीं कि सिस्टम रुक जाएगा। इसका एक मिरर इमरजेंसी सर्विस वो गुरुग्राम में भी स्थापित की गई है। उसकी कैपेसिटी इससे 20% है, बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी सर्विस बंद नहीं होगी। और जो हमें सीडेक वालों ने बताया है कि अगर किसी कारण से गुरुग्राम भी फेल हो जाए तो फिर हैदराबाद में भी इसका डाटा हमारे पास है, तो हैदराबाद से सर्विस चालू रहेगी, सर्विस बंद नहीं होगी। तो इस प्रकार का एक प्रावधान जो इसमें किया गया है। कहीं भी कोई अपराध होता है किसी व्यक्ति के साथ, आगजनी होती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, दुर्घटना हो जाती है, आदमी फट्टड़ हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, किसी के भी साथ, हमारे अपने साथ होती है ऐसा नहीं है। मानो हम रास्ते में चलते हुए देखते हैं कि कोई दुर्घटना में कोई शिकार हो गया, उसकी स्थिति नहीं है कि वो 112 को बता भी सके, तो हम भी उसकी सहायता के लिए 112 पर तुरंत डायल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं। 112 की ऐप भी होगी, वो ऐप भी अपने अपने फ़ोन पर, मोबाइल पर सब लोग अपलोड करके रखें, डाउनलोड करके रखें, और डाउनलोड करने के बाद उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी सहायता सभी शहरों में, गांवों में, और जो अन्य सर्विसेज हैं, जैसे अभी तक 100, 101, 108, ये सब सर्विसेज भी 112 के साथ जोड़ दी गई है। अभी कुछ दिन तो सभी सर्विसेज चलेंगी, नहीं भी अगर 112 है तो 100 या 101 या 108 वो भी रहेगी अभी ऑपरेशनल कुछ समय तक, लेकिन बाद में 112 सर्विस। और ये 112 सर्विस केवल हरियाणा में ऐसा नहीं है, ये एक नंबर थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में सभी स्टेट्स में एक ही नंबर रखा गया है। हम मान लो किसी और भी प्रदेश में हैं
वहाँ भी ऐसी किसी विपत्ति आपत्ति के समय हम 112 डायल करें तो उस प्रदेश की जो व्यवस्था है उसमें से हमको वो सहयोग मिलेगा। ये धीरे धीरे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये सिस्टम जो है शुरू हो रहा है। एम्बुलेंस और अग्निशमन, इसके लिए भी लगभग 5000 ऐसे कैडेट्स को ट्रेंड करके वो साथ जुड़ा गया है, ताकि तुरंत आवश्यकता पड़ने पर एम्बुलेंस का फर्स्ट एड का काम भी कर सकें। या अग्निशमन में भी छोटा मोटा जो एक इंस्ट्रूमेंट उसका साथ में जोड़ा गया है, उसके लिए ये ठीक है कि बड़े सिस्टम को तो तुरंत वहाँ से, यही जो 112 के सिस्टम में चलने वाली गाड़ियाँ ये हैं एमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल्स, ये बाकी सिस्टम को अपने आप कॉन्टैक्ट करके उनको बुलाएंगे। तो ऐसा नेटवर्क, त्वरित नेटवर्क बनेगा कि हम कभी भी, हमारी हरियाणा की जनता का कोई व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगा। और ये जो एक माहौल अच्छा बनाने के लिए, इसके अंदर इस सारे विषय को ठीक करने के लिए समाज में एक विश्वास पैदा होगा। समाज में विश्वास होना चाहिए कि मुझे सुरक्षा मिलेगी, और वहीं अपराधी को भय भी लगना चाहिए। आज अपराधी अपराध करने के लिए वो अपराध इसलिए भी कर लेता है कि मैं बच के निकल जाऊंगा, और कई बार तो अपराधी के अपराध होने के बाद उसके खिलाफ एफआईआर लिखी जाती है और उसमें कई कई दिन तक वो पकड़ा नहीं जाता है। लेकिन अब चूंकि पूरे हरियाणा प्रदेश की नज़रें, आंखें उस घटना पर भी रहेंगे, उस व्यक्ति पर भी रहेगी। हर एक जो इस गाड़ी के अंदर 112 में व्यक्ति होगा, 3 व्यक्ति हर समय गाड़ी में होंगे, उनकी बॉडी पर कैमरा ये लगाया गया है ताकि वहां की घटना को वो कैमरे अपने आप उस दृश्य को कैद करते रहें, और वो डाटा भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल रूम में आता रहेगा उस कैमरे से। और न केवल बॉडी पर बल्कि इन व्हीकल्स के ऊपर भी कैमरे फिट किए गए हैं, ताकि व्हीकल जहां जा रहा है, उस घटना के सामने पहुंच गया वहां घटना स्थल पर, तो वहां का दृश्य वो भी कैद करके और कंट्रोल रूम में दे दे। जो कुछ बातचीत हो रही है, जिसने कंप्लेंट की है ईआरवी, उस रिकॉर्डिंग को ये भी उस ड्राइवर को भी भेज दी जाएगी, ताकि वो रास्ते में सुनता भी जाए कि ये व्यवस्था, उसमें कंप्लेंट करने वाले ने क्या बोला है, वो अनुमान भी लगा सके। तो सारा सिस्टम कोऑर्डिनेट तरीके से ये सब चलेगा। तो मैं समझता हूँ इस बढ़िया सिस्टम में जो चलाया गया है, हरियाणा जो पुलिस है, इसको प्रधानमंत्री जी ने डीजी सम्मेलन में 3 वर्ष पहले कहा था कि अपने अपने प्रदेशों में पुलिस को हमको स्मार्ट पुलिस बनाना चाहिए। आज एक प्रेजेंटेशन में हमारे चावला साहब पुलिस को पेंट पुलिस करके बता रहे थे, तो पेंट की भी कुछ एब्रीविएशन उन्होंने बताई थी। स्मार्ट की एब्रीविएशन प्रधानमंत्री ने बताई, S स्टैंड्स फॉर सेंसिटिव एंड स्ट्रिक्ट, M स्टैंड्स फॉर मोबाइल एंड मॉडर्न, A स्टैंड्स फॉर अलर्ट एंड अकाउंटेबल, R स्टैंड्स फॉर रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, T स्टैंड्स फॉर ट्रेन्ड एंड टेक्नोलॉजी सेवी। तो मैंने कहा कि पेंट दिस पुलिस टू ए स्मार्ट पुलिस। तो ऐसा हम अपनी पुलिस को अच्छा पुलिस का एक स्वरूप बनाएं, आईटी से भी, क्योंकि आईटी भी एक आज के ज़माने में हर सर्विस को देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण, जिसको कहना चाहिए, प्रावधान हो गया है। आईटी से हम बहुत सी चीज़ों को रोक पाए हैं, अपराध को भी रोक पाए हैं, भ्रष्टाचार को भी रोक पाए हैं। हम जो डिलीवरी है चीज़ों की, सर्विसेज की, वो घर तक पहुंचाने में हम कामयाब हो पाए हैं। पुलिस ने भी अपने पोर्टल पर 33 सर्विसेज इसको जोड़ा है जो आईटी बेस्ड है। हर समय ये मैदान में है कि कई घटना कहीं होती है, पहले तो थाने वाले कहते थे ये हमारी जुरिडिक्शन में नहीं है, कोई ऐसा घटना हो जाए, बाउंड्री है मानो 2 थानों की, वो उधर धकेलता है, वो उधर धकेलता है, ये हमारे थाने में नहीं है, वो कहता हमारे थाने में नहीं है। वो 2-2 दिन तक इसी घटनाक्रम में लगे रहते थे कि जुरिडिक्शन किस थाने की है, ये निर्णय नहीं हो पाता था। अब यह कि कोई घटना हो जाए, कहीं भी दर्ज करानी हो, तो हम ऑनलाइन उसके सिस्टम पर हर समय में उस रिपोर्ट को बता सकते हैं, लिखवा सकते हैं, और फिर संबंधित थाने को वो अपने आप 0 एफआईआर के नाते से ट्रांसफर हो जाएगी। इसलिए आईटी का हमने बहुत अच्छा काम किया। पुलिस के जितने भी पिछले 5 सालों के अंदर
चाहे हमने महिला थाने खोले, चाहे हमने दुर्गा शक्ति ऐप लॉन्च किया, दुर्गा शक्ति महिला रैपिड फोर्स इसको बनाया, हमने साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर थाने बनाए, अब साइबर सेल सब जगह सब थानों के अंदर खोलने की योजना हमारी बनी। तो एक एक चीज़ को आगे बढ़ाते हुए पुलिस के अंदर भर्ती, रिक्रूटमेंट, उसको हमने एक प्रकार से बिना किसी व्यवधान के और बिना किसी सिफारिश के ERP सिस्टम से रिक्रूटमेंट किया। तो ये सारी चीज़ें पुलिस बल को आगे बढ़ाते हुए समाज के अंदर विश्वास बहाली, अपराधी के मन में भय ये पैदा करने के लिए, और ख़ास करके जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, इनको सुरक्षा की जो आवश्यकता होती है उसको एक प्रकार से उसको पूरा करने के लिए ये सब हमने की हैं। तरीके तकनीक के हिसाब से अब होते हैं। पहले कोई ज़माना था कि बहुत लंबे समय इंतज़ार करनी पड़ती थी, पुलिस आएगी, पुलिस का वैसा खौफ भी था, लेकिन अब खौफ की ज़रूरत नहीं है, अब मित्र व्यवहार की ज़रूरत है। इसलिए हमने तो जन मित्र कहा है पुलिस वालों को कि पुलिस के लोग जन मित्र इस नाते से अपने आप को प्रस्तुत करें। 150 के लगभग पुलिस थानों के अंदर हमने मित्र कक्ष ये बनाए हैं, ताकि लोगों को लगे कि पुलिस हमारी सहयोगी है, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करने वाली है। ऐसा एक व्यवहार में बदलाव धीरे धीरे आ भी रहा है। अब वो पुलिस जो डंडा उठा करके भय दिखाने वाली, भय भी चाहिए, जैसे मैंने कहा अपराधी को भय भी चाहिए, लेकिन आम जनता को भय न लगे, उसको पुलिस के साथ एक अच्छा व्यवहार का जो सलूक का उसको विश्वास जमना चाहिए, उसको अनुभव ये आना चाहिए।